बायसी प्रखंड के बनगामा पंचायत के मरवा गांव में बना पंचायत भवन और कार्यालय महानंदा नदी की चपेट में आने का डर मुखिया को सताने लगा है। यहां रहने वाले ग्रामीण भी बाढ़ की आहट से आशंकित हैं। मरवा गांव में 5 वार्ड के लोग रहते हैं। 3 तरफ से गांव नदियों से घिरा हुआ है। महानंदा, कनकई और परमान नदी का पानी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। बाढ़ आने पर चारों तरफ पानी ही पानी रहता है और गांव टापू में तब्दील हो जाता है। नदी कटाव तेजी के साथ हो रहा है। नदी के किनारे बसे लोगों का कहना है कि कुछ ही दिनों में बाढ़ दस्तक देने वाला है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द बाढ़ निरोधक काम करे, नहीं तो हम लोगों का आशियाना बाढ़ के पानी में गुजर जाएगा। वर्तमान मुखिया का कहना है कि डीएम और डीडीसी ने पिछले वर्ष निरीक्षण भी किया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीण अधिकारियों, वर्तमान विधायक और सांसद से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभी बनगामा पंचायत के मरवा गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया जी जफर साहब। और हम आज यहाँ बात करने वाले हैं। यहाँ जो बगल में आप देखिए, यहाँ हम कैमरामैन से कहेंगे पीछे दिखाएंगे, यहाँ जो देख रहे हैं ये महानंदा नदी, ये बहुत ही खतरनाक रूप देख सकते हैं अभी भी, जबकि बाढ़ नहीं है। तो बाढ़ आने के बाद जो इसका रूप होता है काफ़ी विकराल हो जाता है और उनसे काफ़ी परेशानी होती है। इनके बावजूद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पंचायत भवन का कार्यालय भी है बनगामा पंचायत का, जो नदी से 30 से 35 फीट की दूरी में रह गया है। और मुखिया जी का कहना कहीं ना कहीं बहुत डर सता रहा है यहाँ के लोगों को और जनप्रतिनिधि को भी, कि यहाँ के लोगों के साथ, घर के साथ साथ ये पंचायत भवन को भी कटने का डर है। तो हम यहाँ बात करेंगे यहाँ मुखिया जी से और जानेंगे क्या कह रहे हैं मुखिया जी। तो बहुत खुशी की बात है कि आज अपने हम की समस्या को लेकर के बात उठा रहे हैं। मामला ये है कि अभी हमारा सामने जो समस्या है नदी कटाव लेकर के, नदी कटाव को लेकर के अगले वर्ष हमारे यहाँ डीएम साहब और एसडीओ साहब और डीडीसी साहब निरीक्षण किए। निरीक्षण के बाद बाढ़ प्रबंधक के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नदी कटाव को देख करके हमारे यहाँ हमको एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों को आश्वासन दिया कि फ्लड फाइटिंग का काम शुरू करवाइए, हम भुगतान करवाएंगे। जिसके चलते हम लोग पंचायत भवन को बचाने के लिए, रोड को बचाने के लिए हम लोग फ्लड फाइटिंग का काम करवाए अपने स्तर से, लेकिन नहीं, भुगतान भी नहीं हुआ। और आज तक अभी बाढ़ से जो क्षति होने वाला, गांव को जो नुकसान होने वाला है, नदी कटाव रोधक कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं कि हमारे गांव शायद नदी के कटाव में चपेट में आकर के गांव पूरे विलोपित ना हो जाए। इसीलिए हम आग्रह करेंगे जिला पदाधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से और स्थानीय विधायक और एमपी से कि विशेष रूप पर बनगामा पंचायत तीनों नदियों के संगम पर एक टापूनुमा है, जो सैलाब के टाइम में निहत्था हो जाते हैं इस पंचायत के लोग। यहाँ सबसे पहले हम तो यही समझेंगे कि सैलाब आता है तो रोड सबसे पहले डूब जाता है और 3 तरफ से नदी है। उस वक्त हम लोग के हालात भगवान भरोसे रहता है। इसीलिए हम लोग अब प्रशासन से आग्रह करेंगे कि नाव का व्यवस्था अविलंब कर लें सैलाब आने से पहले। नहीं अगर व्यवस्था हो पाता है तो सरकार से डिमांड रखें और साथ साथ नदी कटाव रोधक कार्य अविलंब करवाएं, ताकि पंचायत सरकार भवन जो सरकारी संपत्ति है इसको बचाया जाए। और इस सरकारी संपत्ति के साथ साथ हमारे गांव में, मरवा गांव को 5 वार्ड की गांव है, एक ही वैकल्पिक रास्ता है उत्तर तरफ निकलने के लिए। पूरब से महानंदा नदी, पश्चिम से परवान नदी, बीच में कनकई, तीनों नदी का संगम यही है। इस संगम नदी का जल जमाव सबसे ज़्यादा, अगर बायसी इलाके में सबसे ज़्यादा अगर जल जमाव होता है तो बनगामा पंचायत में होता है। रोड भी, मुख्यमंत्री सड़क और प्रधानमंत्री सड़क वो भी डूब जाते हैं, जिसके चलते हम लोग निहत्था हो जाते हैं। यहाँ 8 से 10 नाव का जरूरी पड़ता है, जो लोग इधर से उधर बीमारी को लेकर के मुख्य सड़क तक पहुँच पाता है।
नाव के सिवा दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जब भी सैलाब आता है तो हम लोग मरवा, बनगांव, मजलिसपुर, पोखरिया के लोग अपना शरण लेते हैं सरकारी भवन में, और वो सरकारी भवन एक पंचायत भवन है। जो सरकारी शरण लेने के लिए हम लोग को एक जगह था, ये भी महानदा के सूरी पर है। हमने आग्रह किया है बाढ़ प्रबंधक विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, लेकिन अब हमसे कार्य करवाने के बावजूद भी भुगतान भी नहीं किए। अब तक जियो बैग का कार्य भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग असंतुष्ट हैं। हम आग्रह करेंगे प्रशासन के पदाधिकारी से, विनती करेंगे, और स्थानीय विधायक और MP से भी विनती कर रहे हैं कि अविलंब बाढ़ रोधक कार्य कराया जाए, ताकि हम लोग के लिए एक भला का कार्य हो। धन्यवाद। गांव से हैं जी। ये जो नदी दिख रहा, बहुत करीब दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है इस नदी से क्या नुकसान हो सकता है इस बार? हम लोग इस नदी के कटाव के कारण हर साल परेशान रहते हैं, अच्छा। और फ्लड जो बढ़ता है, पूरा पानी बढ़ता है तो हम लोग घर से बेघर हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोग कटाव से ज़्यादा। अभी कितने घर ऐसे हैं जो कटाव के चपेट में हैं? पूरी गांव, ये गांव जो है नदी के चपेट में ही है। अच्छा, लगभग कितने आबादी होंगे यहाँ? यहाँ आबादी होंगे लगभग 5 वार्ड है। 5 वार्ड है, आबादी देखिए 5000 की 5000 की आबादी है। 5000 की आबादी। जी। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार इसमें हमको जियो बैग का काम हो, ताकि कटाव? तब कटाव रुके, गांव सुरक्षित रहे। कौन सा जगह है? मरवा गांव है, बनगांव पंचायत है। जी बताइए, आप इस गांव में कब से रहते हैं? बहुत जमाने से मेरा घर किनारे में झूल रहा है। झूल रहे हैं? हाँ, देखो जा करके तो आप पूरा चला गया, पीछे हो गए तब भी फिर नदी परेशानी कर रहा आप है। पीछे आते जा रहे हैं, नदी भी आपके हाँ, पास हाँ। आते हैं। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से तो मांग क्या करेंगे, सरकार तो कुछ यहाँ काम करता ही नहीं। पत्थर देता है तब नदी रुकता है, ये सब बालू का बोरी दे देता है और बांस दे देता है। नदी में पानी आता है, जोर से बहा के चला जाता है, भाग जाता है। क्या करेंगे? आपने ये जो है यहाँ के वर्तमान MLA या फिर सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं, CO, BDO, इन लोगों से कभी आवेदन दिया? बहुत आया आदमी, बहुत फोटो करके लेके गया, मगर कुछ काम नहीं करता है। हमारे जो घर के सामने में मस्जिद है, दरवाजा के पास 50 बार आया, और मस्जिद को बचाने के लिए बहुत गांव वाला ये किया है। तो कुछ वहाँ कार्रवाई कीजिए, पत्थर उतर दीजिए, लोहा का जाल से भर करके तब दीजिएगा, तब तो कुछ रुकेगा, मगर नहीं दिया। ये बोरी देता है और नीचे से खोखल करके बस बोरी चला जाता है।